अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के टैक्स लॉज के हवाले से जो तरमीमी ऑर्डिनेंस इस वक्त आया है, इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो कारोबारी तबका है, चाहे वो कॉर्पोरेट साइट हो या वो जो हमारा समझ लें कि जो हमारे बाजार हैं, जो हमारा ताजर तबका है, जो हमारा अनडॉक्यूमेंटेड सेगमेंट भी जिसे आप कह सकते हैं, वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत जिन पॉलिसीज को लेकर आना चाह रही है, इकॉनमी में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बात कर रही है, इस इकॉनमी को दस्तावेजी तौर पर करना चाह रही है, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर आना चाह रही है, ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है। लेकिन ये जहन में चाहिए कि इनकलाब इर्तका से आता है और इर्तका जो है वो वक्त तलब होता है, उसमें उसको टाइम दिया जाता है। ऐसे ही एक आध महीने के अंदर आज आपने कोई चीज साइन की, सोचा और कल से आप उसको इम्प्लीमेंटेशन कर दें, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस वक्त जितने भी स्टेप्स एफबीआर ले रहा है टुवर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन, उसके ऊपर रेजिस्टेंस आ रही है, क्योंकि मुल्क का एक अपना जो निजाम है पाकिस्तान का, उसको उसकी नोक पलक संवारनी है। हमें नया पाकिस्तान जरूर बनाना है, लेकिन नया पाकिस्तान जो बनाना है वो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान को बेहतर करके इसके निजाम को संवार के बनाना है, न ये कि हम इसको निजाम को पूरा उल्टा कर दें और उसके बाद हम उम्मीद करें कि एक नया पाकिस्तान और बेहतर पाकिस्तान सामने आएगा। तो इस सिलसिले की पूरी कड़ी इस वक्त हम लेकर चल रहे हैं। शाम 7 बजे हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान में कॉर्पोरेट साइड, कंपनीज, नॉन कंपनीज, हमारे होलसेलर, हमारे रिटेलर और इसके साथ साथ जो हमारे फर्म्स जिसमें आप कह सकते हैं कि पार्टनरशिप है, जिसमें प्रोप्राइटरशिप है और जिसमें एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, इन तमाम लोगों को क्या मसाइल इस वक्त पेश आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में डॉक्टर इकरामुल हक माहिर टैक्स उमूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और अनवर काशिफ मुमताज ने भी हमें ज्वाइन किया। अनवर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, माहिर टैक्स उमूर हैं और आज न्यूज पे टैक्स और आप प्रोग्राम के मेजबान हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं कि जो रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, सबसे पहले आप बजट लेकर आए और बजट के 4 महीने 5 महीने के अंदर आपने एक ऑर्डिनेंस की सूरत में अमेंडमेंट्स लेकर आ गए। इसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि इसको वेल डिबेट होना चाहिए था, ऑर्डिनेंस के बजाय इसको जो है वो फाइनेंस बिल की सूरत में आना चाहिए था, पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी, कंसेंसस के साथ आना चाहिए था, इसलिए चीजें और खराबी होने की जानिब जा रही हैं। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल दुरुस्त है कि आप अगर इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं तो उसके लिए ना तो कोई पहले ही आपने डिबेट की, ना ही इसको लाते हुए आपने कोई मुशावरत की और एकदम से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए आप तो चीज वापस करना चाहें। तो वैसे भी ये अगर देखा जाए तो ना से कोई अच्छी चीज है, और ऐसे मामलात में तो बहुत जरूरी होता है कि जब आप इतना बड़ा कदम आ रहे हैं तो सब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लें और इसके ऊपर डिबेट होती है और इसके जो नफायद थे, जो इसके मामले में जारी इसको लेकर आगे चलते। और फिर आपने देखा कि खास कंपनीज को जो अगर आप टारगेट करेंगे तो उससे जो है एक ये भी एहसास पैदा होगा कि हर की कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस को डिस्करेज कर रहे हैं, बजाय कि उसको हम अपने कारोबार को हम जो है कंपनीज की तरफ लेकर आए। आप कंपनीज के बनाने नाजरीन के लिए इसको बताते चलें कि हुकूमत ने इस वक्त एफबीआर ने जो चीज की है कि 2.5 लाख से ऊपर की पेमेंट जो है वो कोई भी कंपनी जो है वो चेक के थ्रू नहीं करेगी, उसको डिजिटल मोड में करना होगा। और पाकिस्तान में पूरा का पूरा जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, कारोबार का निजाम, वो क्रेडिट के ऊपर होता है और हर स्टेज के ऊपर आपके मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, ये पूरी चेन जो है ये चेक के ऊपर चलती है, पोस्ट डेटेड चेक्स के ऊपर चलती है। तो इस निजाम को डॉक्टर साहब जब इन्होंने पहले एकदम से खत्म कर देना चाहा, देन उसके बाद 40 डेज का ग्रेस पीरियड दिया, इसका मतलब ये है कि एफबीआर खुद उसकी प्रिपरेशन इस हवाले से नहीं थी, वो इसकी हसासियत को नहीं समझ रहा था कि कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अगर ये पहले सोच समझ कर सब लोगों को स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके लिया जाता और इस सप्लाई चेन में सारे जितने भी एलिमेंट्स थे उनको साथ मुशावरत होती, तो फिर जरूरत न पड़ती कि हमें इसको जो है कुछ दिन के लिए वक़्त करना पड़ता। और अभी भी आप देखें तो बहुत अहम है कि डिजिटल मोड जो है वो कंपनीज के लिए अगर आप ला रहे हैं तो फिर जो उसके आगे वेंडर्स हैं जिनके पास ना तो बैंक अकाउंट्स है, ना उनके पास कोई और ऐसा जरिया है जिससे आप डिजिटल मोड में उनको पेमेंट्स कर सके, तो इससे एक बहुत मुश्किल पैदा होगी।
कुछ बैंक जो है वो तो अब अपने कौन सा जो है बिजनेस अकाउंट जाहिर करेंगे। अब बैंक की तो ब्रांचेज भी पेमेंट्स करती हैं, उनके जो हेड ऑफिस है वो भी पेमेंट करते हैं, और बैंक खुद तो कोई अपना डिजिटल मोड नहीं रखता है। तो इस तरह के जो सवालात पैदा होंगे कि जिसके जरिए आपने डिजिटल पेमेंट की सेटलमेंट करनी है वही क्लियर नहीं है। ठीक, अनवर काशिफ आपकी तरफ आता हूं, क्या फीडबैक इस वक्त आपको मिल रहा है कम्युनिटी से? और दूसरा ये कि 40 डेज का एकदम से ग्रेस पीरियड दे दिया, वेल थॉट यही थी, ये इस वक्त आ रही है सामने कि खुद एफबीआर जो है वो प्रिपेयर नहीं था, इसकी खासियत उसको नहीं पता, और ग्रेस पीरियड के बाद भी क्या इसको खत्म किया जा सकता है? क्योंकि इस वक्त तो बहुत सरापा एहतजाज है बिजनेस कम्युनिटीज के ऊपर। अनवर, बहुत शुक्रिया इमरान। बेसिकली देखें, बात यह है कि लोगों को कंसर्न तो है, बहुत सीरियस कंसर्न है, बिकॉज ये बिजनेस को करने में बड़ा इसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जो आपने पहले बात की, मैं उस तरफ जाऊंगा कि ऑर्डिनेंस की आपने बात की, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो पाकिस्तान में आया ही ऑर्डिनेंस के जरिए, कभी एक्ट के जरिए आया ही नहीं है। तो पार्लियामेंट ने तो कभी इसकी कोशिश ही नहीं की कभी एक्ट पास हो, और ये जो सूरत है ये इसी तरह चलती रही है एडॉक बेसिस पे। लेकिन जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो ये कहता है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो वेरीफाई हो। अब वेरीफाई जो है वो क्रॉस चेक के जरिए भी होती है, प्री ऑर्डर के जरिए भी होती है, डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी होती है, उसमें मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स होते हैं। उन अरेंजमेंट्स को अगर आप बिजनेस से निकाल देंगे तो बिजनेस के लिए अपनी बिजनेस है उसको करना मुश्किल हो जाएगा। डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन आपको लेके आना चाहिए, क्योंकि आप मोड फॉर डिजिटल उसमें है, लेकिन इसको मेरा स्टूडेंट से ये कह रहा हूँ कि ये ऑप्शनल होना चाहिए। लोगों के पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर वो करना चाहें तो करें, लेकिन इसके साथ साथ इसमें ये भी देखना है कि इसको सिक्योर कितना किया गया है, और ये कितना मतलब जो है ऐसा है कि इसको कहीं किसी जगह कोई आपका पासवर्ड या कोई चीज हैक नहीं हो जाए। हैविंग सेड दैट, जो भी बिजनेस कम्युनिटी है वो इस तरह के इल्जाम को वो कहते हैं कि हमारे लिए हार्डशिप क्रिएट हो रही है, क्योंकि विदाउट कंसेंसस ये चीज लेके आई गई है। और जैसा आपने कहा कि 40 दिन का उन्होंने ग्रेस पीरियड दिया है, तो ये प्रिपरेशन मेरे सामने नहीं थी, और ये FATF की कोई कंडीशन होगी उसको फुलफिल करने के लिए लाया गया। लेकिन मेरे ख्याल में ग्राउंड रियलिटी जो आपके बिजनेसमैन हैं उनके साथ बैठ के एक इतनी मूव फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि बिजनेस चलते रहे और FDR जो अचीव करना चाहे वो भी अचीव कर लें। अच्छा, एक जो हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, जाहिर है कि दीगर जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के उसके ऊपर आते हैं। आप अकाउंट पेज चेक की अगर बात करें, ड्राफ्ट की अगर बात करें, तो ये एक पॉलिसी चेंज है इतना बड़ा FBR का, और इसी के ऊपर आप डे वन से कह रहे हैं कि इसको पैरेलल होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन भी आपका चलता रहे और एक ये स्मूथ ट्रांजिशन हो अगर आगे चल के इसको आपने वन साइडेड भी करना है तो। बिल्कुल सही। लेकिन ये हमेशा होता है, कभी भी कोई भी चीज अगर आप चेंज करते हैं तो वहां पे आप एक उसके एक टाइम लगाते हैं कि इसमें ये जो भी डिफिकल्टीज आ रही है वो नजर आए, अगर इसकी कोई एडवांटेजेस है तो वो नजर आए, तो लोग खुद उस तरफ जाएंगे। लेकिन आप उनको एक स्ट्रोक ऑफ पेन से आप ये कह देते हैं कल से जी आप शिफ्ट कर दें, तो उसके लिए कॉस्ट है, आप उसकी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, उसके बिजनेस में हार्डशिप क्रिएट कर रहे हैं। बिजनेस के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, और ये हुकूमत को अपने ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, एक तरफ तो हुकूमत क्लेम करती है प्रो बिजनेस एटमॉस्फेयर हम लेकर आएंगे, माहौल बनाएंगे, फिर साथ ही साथ ये भी बात की जाती है कि आपका जो इंडेक्स है, बिजनेस फ्रेंडली इंडेक्स है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, उसके ऊपर भी हुकूमत बेहतर कारकर्दगी कर रही है, ये कितना हर्ट होगा। और तीसरी बात जो इस वक्त अनवर ने कही कि पाकिस्तान में तो आप इनकम टैक्स लॉ जो है वो आया ही ऑर्डिनेंस की शक्ल में, तो क्यों नहीं पार्लियामेंट के अंदर डिबेट इसके ऊपर होती? क्या हमारे सियासतदान जो हैं वो जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं वो क्यों नहीं इसके ऊपर बहस करना चाहते? दूसरी चीज क्या, ये पॉलिटिकली फिर खतरा होता है कि इसको मुखालफत की जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आपके सामने, आज तक पार्लियामेंटेरियन जो है उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने, क्यों होता है ऐसा? बड़े अफसोस की बात है कि 70 साल के अंदर आप देखिए कि पहले 79 का ऑर्डिनेंस रहा और वो कितना अर्सा चला, और फिर उसके बाद ये 2001 का ऑर्डिनेंस आ गया। इस दरम्यान के अंदर कई हुकूमतें आई और किसी ने भी नहीं सोचा कि हम पाकिस्तान के अंदर इनकम टैक्स के कानून को कम से कम एक एक्ट की शक्ल दें और इसको डिबेट करके अपनी मर्जी हालात के मुताबिक एक ऐसा इनकम टैक्स का कानून लाएं जो आसान फहम भी हो। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये मुश्किल है जिसको इसकी अंग्रेजी के बाद में ये आम लोगों को तो समझ में नहीं आता है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो भी हम मामलात हैं कारोबारी, वो एक ऐसी असूल से ऊपर चल रहे होते हैं जो एक सदियों से उसकी एक रवायत बनी होती है।
अब अगर आप उसके अंदर आकर के ऐसी इंटरवेंशन करना चाहते हैं जो टेक्नोलॉजिकल की हो, तो उसके लिए भी तो आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरफेस चाहिए होगा। अब बगैर इंटरफेस के अगर आप ये चीज करना चाहेंगे, अगर आज हम चाहें कि पाकिस्तान में क्लाउड और ब्लॉकचेन शुरू हो जाए, तो ये तो नामुमकिन है ना, जब तक इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब अगर हमारे यहाँ जिन इंस्ट्रूमेंट्स का आपने जिक्र किया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, हमारे बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी है, उसका ट्रेल भी है, सब चीजें मौजूद है। तो चाहिए ये था कि हम अगर इंक्लूजन भी चाहते हैं तो सारे सिस्टम को एक आहिस्ता आहिस्ता इर्तिकाई मराहिल से हम बाहर लेकर आए, जहाँ आपको शफाफियत भी नजर आए और हर तरीके नहीं तो अब मैं ये समझ रहा हूँ कि फिर हुकूमत जो है वो टोटली मशीनों के ऊपर डिपेंड करना चाह रही है। इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके ऊपर बहुत लेन देन हो रही है। फिर दूसरी बात, आप अगर मुआशी लिहाज से बात करी जाए तो पॉइंट ऑफ सेल्स जो है ये मशीन है, इनके ऊपर बहुत बात हो रही है। फिर डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, इसके ऊपर बहुत बात हो रही है। तो हुकूमत बिल्कुल इनकलाब लाना चाह रही है, डिजिटाइज कर दे, मशीनों के ऊपर लगा दे सारी चीजों को। जी बिल्कुल सही है। मशीन के साथ भी जो इंसान का जो है फेमिलियर होना भी तो जरूरी है, और उसके लिए एक ओवरऑल एनवायरनमेंट भी तो जरूरी है। आप गवर्नमेंट की कितनी कॉर्पोरेशन है, जो कुछ कंपनीज है, क्या वो पेमेंट कर पाएंगे डिजिटल मोड के अंदर? पहले तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपने इतनी भी जॉइंट कॉर्पोरेशन बना रखी है जो कंपनी की डेफिनेशन में खुद आती है। खुद सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करती है। तो क्या हुकूमती अदारे जो हैं या उनकी जो कॉर्पोरेशन है, चाहे वो प्रोविंशियल है या वो फेडरल है, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो डिजिटाइज हो सके? तो पहले आप अपनी ई गवर्नमेंट और पहले डिजिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट कर ले। प्रोटेक्शन ऑफ, आप देखिए डेटा कोई यहाँ है नहीं है। अगर आपके यहाँ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ही नहीं है तो आप किस तरह से एक डिजिटाइजेशन के माहौल की बात कर रहे हैं? तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि आप दरअसल एक खास सेक्टर को जो कि सिर्फ कंपनीज का है और जो बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर, आपने देखा कि सिर्फ 34-35 हजार कंपनीज की रिटर्न्स आती हैं, और उसमें भी आप देखें ज्यादातर की जो रिटर्न्स हैं वो आपको तो मिलती है कि नील की मिलती है। और फिर आप कैसे इस मुल्क के अंदर जो है वो एक आगे बढ़ने वाली कॉर्पोरेटाइजेशन के निजाम के जरिए अपने बिजनेस के उस माहौल को बदल सकेंगे जिसकी जरूरत है? तो ये तो आप कह सकते हैं कि एंटी कंपनी किस्म का आप एक कानून लाकर और फिर आप वो काम भी चलता रहेगा जो पहले यहाँ चलता था, और उसके साथ ये आप अपना नुकसान ये करेंगे कि कोई भी कंपनी की तरफ नहीं आएगा और कोई भी कंपनी बनाना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या यानी अनवर हम ये कह सकते हैं कि बजाय इसके कि आप सहूलत फराहम करते अपने पार्टनरशिप्स को, प्रोप्राइटरशिप्स को, एसोसिएशन ऑफ पर्संस को, कि वो अपने मोड को चेंज करके वो कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ आए, वो कंपनीज बनाए ज्यादा से ज्यादा, वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल टैक्स लॉ अबाइडेंट, ये सारी चीजें करें, ये तो डिस्करेज हो जाएगा मामला सारा, लोग भागेंगे। फिर कंपनी बनाना तो खतरनाक हो गया पाकिस्तान में। देखिए, कंप्लायंसेस हमेशा लोगों को सोचने में मजबूर करती हैं कि वो किस तरफ जाएं, कौन कौन से ऑप्शन है। ये इस तरह की कंप्लायंसेस या इस तरह के जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं वो लोगों को जो है वो कहेंगे कि आप कॉर्पोरेटाइजेशन करना है। हैविंग सेड दैट, लेकिन मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि डॉक्यूमेंटेशन तो होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल होनी चाहिए। हो रही है, एक सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, आप बिला वजह उसको छेड़ रहे हैं। जहां जो सेक्टर अनडॉक्यूमेंट है उसको पहले टैग करें, इनको इस तरह ही रहने दें, फिर आप इनके ऊपर आए। लेकिन बात ये हो रही है कि आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। आपने ये नहीं करना कि कौवा चला हाथी चाल अपनी चाल में भूल गया। तो ये जो चीज है आपसे पहले फाउंडेशन लेट डाउन करनी है। आपके पास जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो डॉक्यूमेंट है, उसको डॉक्यूमेंट रहने दें। जो अनडॉक्यूमेंट सोसाइटी है, जहां पे आपको समझते हैं कि यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, वहां पे काम करें, उनको पहले ऑन बोर्ड लेके आए। फिर यहाँ पे भी अगर आपको कोई रिफॉर्म करना है उसको करें। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनीज जो वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, जो टैक्स लॉज जो है उनकी कंप्लायंस बहुत बेहतर है, जिनके ऑडिट्स होते हैं, जिनके ऊपर रेगुलेटरी बॉडी SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठा हुआ है, आप उनके कंधे पे बंदूक रख के उनसे आप मालूम करना चाह रहे हैं कि जनाब आपके जो आप डिजिटल मोड में पेमेंट करेंगे उस पर काउंटर पार्ट जो अकाउंट कौन सा होगा। तो ये बजाय इसके कि FBR अपना काम करे, डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ आए, डायरेक्ट असेसमेंट की तरफ आए, ये फिर दूसरों का कांधा इस्तेमाल करके बात की जा रही है, और जिससे एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर होगा। बिल्कुल, इसका जो मंतकी नतीजा है वो तो यही निकलने वाला है कि जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है वो तो वैसे ही ग्रो करता रहेगा, और जो कंपनीज है
ان کے لیے ایک بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی کہ وہ ویسے اب دیکھیے نا اگر ہزاروں وینڈرز کو پیمنٹ کرنی ہو ایک بینک میں تو وہ کیسے ان کو مجبور کرے گا کہ ہر وینڈر جو ہے وہ اسی بینک میں ایک اکاؤنٹ بھی مینٹین کرے اور وہ اکاؤنٹ بھی ایسا ہو جو برانچ لیس کی نیچر کا ہو جہاں پہ ڈیجیٹائزیشن کے موڈ ہو. ہمارے نیچے جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں ہول سیل میں اور یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے آگے جو لوگ ان سے بائی کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس میں کس طرح کے مشکلات ہوتی ہیں. یہ اس طرح کا ڈیٹا رکھنا ان سب کو انٹیگریٹ کرنا یہ تو دراصل NCR کا اپنا کام ہے کہ وہ جا کر دیکھتے کہ بھائی جو نیچے لوگ ہیں وہ اپنی ٹیکس کمپلائنس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اب آپ اچھا ایک سر اگر یہ ویٹ موڈ کے اندر ہوتا ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے اوپر پوری ہماری چین ہوتی ہول سیلر مینوفیکچرر ہول سیلر ریٹیلر اور کنزیومر کی تو تب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں غالباً. جی بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجٹ کے وقت بھی جو فیڈریشن تھی چیمبر انہوں نے والنٹیرلی آفر کیا تھا کہ اگر آپ یہ لگانا چاہتے ہیں تو پوری سپلائی چین کو پھر آپ اس میں لے کر آئیے اور وہ اس کے لیے تیار تھے مگر اس وقت تو ان کی بات نہیں سنی گئی. اور بعد میں جب یہ بجٹ آ گیا اور آپ نے دیکھا کہ اس سے کچھ ہی دنوں بعد اب یہ ٹائم نہیں گزرا تھا کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے وہ چیز کرنے کی کوشش کی گئی جس کے لیے لوگ تیار تھے مگر ان کو اس وقت ریجیکٹ کیا گیا اور ان کی بات نہیں سنی گئی. تو اس طرح سے آپ کر کیا رہے ہیں آپ اپنے ایگزسٹنگ بزنس انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بزنس انوائرمنٹ جو ہے اس وقت اسٹیک پہ ہے. بہت بہت شکریہ انور کاشف ممتاز اور ڈاکٹر اکرام ملاقات موجود تھے. جاتے جاتے بزنس کمیونٹی کی طرف سے چیمبرز کی طرف سے جو کاروباری لوگ ہیں ان کی طرف سے ایک پیغام وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے لیے وہ یہی ہے کہ آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں بالکل لے کر آئیے لیکن انقلاب ارتقاء سے آتا ہے اور ارتقاء وقت طلب ہے. یہ جو جتنی بھی تبدیلیوں کی بات کی جا رہی ہے آٹومیشن کے حوالے سے یہ ایک ٹرانزیشن فیز کی صورت میں ہونا چاہیے ورنہ صورتحال بہت خطرناک ہو سکتی ہے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.